जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। CSS की सीरीज में अब हम सीखेंगे किस प्रकार बैकग्राउंड को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। अर्थात आप इन सब एलिमेंट्स को अलग अलग वैल्यू देने के बजाय जो हमने पिछले सभी सेशंस में सीखी हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, अटैचमेंट और पोजीशन, इन सब एलिमेंट्स को अलग अलग वैल्यू देने के बजाय आप एक साथ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में सबसे पहले में आपको बैकग्राउंड लिखना है, फिर डबल कॉलन के पश्चात इन सब प्रॉपर्टीज़ को स्पेस के साथ डिफाइन करना है। जैसे यहाँ सबसे पहले डिफाइन किया गया है कलर को, उसके पश्चात यदि आप इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज बैकग्राउंड को। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि यदि आप कलर के साथ इमेज प्रयोग करेंगे तो केवल इमेज ही दिखाई जाएगी, क्योंकि यदि इमेज बड़ी हुई तो बैकग्राउंड कलर उस इमेज के पीछे छुप जाएगा, और यदि आपकी इमेज छोटी हुई तो फिर बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई देगा। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं, और फाइनली पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हैं लास्ट प्रॉपर्टी के रूप में। तो आप बैकग्राउंड की शॉर्टकट प्रॉपर्टी के द्वारा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं हम किस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ चार प्रॉपर्टीज दी गई है। बैकग्राउंड कलर जो लाइम है, बैकग्राउंड इमेज दी गई है जो bg.png है, बैकग्राउंड रिपीट जिसको नो रिपीट किया गया है, और बैकग्राउंड पोजीशन जो है लेफ्ट टॉप है। यदि मैं इसको ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो आपके सामने यहाँ पे ये इमेज बिल्कुल वहीं पे दिखाई देगी और इन सभी प्रॉपर्टीज़ के साथ। परंतु यहाँ पे इन चार लाइनों के कोड के बजाय केवल मैं एक लाइन के कोड के द्वारा ही इन चारों प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल एक लाइन टाइप करनी है, बैकग्राउंड डबल कॉलन। सबसे पहले मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है कलर, उसके पश्चात मुझे डिफाइन करना है bg.png वाला पाथ, जिसमें मुझे यहाँ पे इमेज वाला प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। तीसरी प्रॉपर्टी में यहाँ पे नो रिपीट अर्थात रिपीट वाला प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, और फोर्थ में मुझे पोजीशन डिसाइड करनी है जो कि लेफ्ट टॉप है। तो आप इन चारों प्रॉपर्टीज़ को एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ से इन चारों प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर दूँ और फाइल सेव कर दूँ, फिर से रिफ्रेश करूँ, तो आप देखेंगे फाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अर्थात आप आसानी से इन सभी प्रॉपर्टीज़ को बैकग्राउंड की शॉर्टकट प्रॉपर्टीज़ के साथ एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। इससे जहाँ पे आपके पास कोड्स की लाइन कम होती है, वहीं पे आपके पास इसे बनाने में आसानी भी रहती है, जिसमें आप एक ही लाइन से सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम शॉर्टकट प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं, और इस शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी से बैकग्राउंड को आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। आने वाले सेशंस में हम और भी शॉर्टकट प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और उनको देखेंगे किस प्रकार लेंथी अर्थात सभी प्रॉपर्टीज़ को सिंगल रूप में, और किस प्रकार उन सभी को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के रूप में प्रयोग कर पाएंगे।